ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, राइट। और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते समय कुछ बातों को आपको याद रखना है। और उसमें से एक बात तो ये है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O, ये जो जनरल फॉर्मूला है ईथर का, ये जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का भी है, कीप इन माइंड। लेकिन एल्कोहल की प्रॉपर्टीज ईथर से बिल्कुल प्योरली अलग है। अब हम सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखते हैं वो इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। जब भी मैं बोलता हूं फिजिकल स्टेट किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर या कहीं भी बोलूंगा मैं, तो मैं उसकी फिजिकल स्टेट से बात कर रहा हूं। वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो इसके जो लोअर मेंबर्स है, जैसे डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, क्योंकि 1 वाला तो ईथर होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन ग्रुप चाहिए। ये सेकंड मेंबर है जिसमें 3 कार्बन एटम है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये गैसेस है, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस है। लेकिन हायर मेंबर की बात करें, C3 कार्बन से ज्यादा वालों की बात करें, मे बी एनी नंबर, तो कीप इन माइंड वो सारे लिक्विड्स होंगे। क्लियर। और ईथर का लिक्विड होते हुए भी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में जो डिफरेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट का भी एल्कोहल का ज्यादा है, ईथर का कम है। एल्कोहल का वोलेटाइल नेचर कम है, ईथर का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्लेजेंट ओडोर, खुशबूदार होता है, राइट। एरोमा, इसके अंदर एक अच्छी सी प्लेजेंट ओडोर होती है, स्मेल होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब हम जो लेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट का लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें भी क्लियर है, जनरल फॉर्मूला एल्कोहल और ईथर का सेम है, बट कीप इन माइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज प्योरली इनकी बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर। लोअर मेंबर्स जिसमें कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है, ये गैसियस फेज में आपको मिलते हैं। क्लियर। लेकिन याद रखिए उसके आगे वाले जितने भी मेंबर्स है वो सारे लिक्विड्स होंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सेकंड, इनका जो स्मेल है वो प्लेजेंट ओडोर इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाले पॉइंट पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, उस थर्ड पॉइंट जो हम थर्ड आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला है उसको देखते हैं। तो ईथर्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, एक बात तो ध्यान रखिए, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब इसके 2 कारण हैं। एक तो है ड्यू टू लो पोलैरिटी, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती है, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड का एब्सेंस। H का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर एब्सेंस ऑफ, मैं पूरा भी लिख देता हूं, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे डाई इथाइल ईथर है, बॉइलिंग पॉइंट इज 307.6 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को हम केल्विन में ही लिखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। फिर ये आपका ब्यूटेनॉल है, देखिए दो, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, और यहां से एग्जाम का एक क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O, इसका भी यही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये एल्कोहल को देखेंगे C4H10O, इसका भी यही है। फिर क्या वो कारण है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन है और इसका 306 कम है? बिकॉज एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलता है, बिकॉज एल्कोहल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही, याद रखिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएशन हो जाता है। मैं एक लाइन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता क्या है मैं लिख सकता हूं, एसोसिएशन।
और इस एसोसिएशन के कारण कीप इन माइंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। और अगर तीसरा हम एल्कोहल को भी ले लें और एल्केन को ले लें, राइट, तो एल्केन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगा, मतलब एल्केन से एल्कोहल का ज्यादा होगा और एल्कोहल से ईथर का कम होगा, मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होता है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस, और कारण यही है कि पोलैरिटी कम होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड का एब्सेंस होता है। क्लियर, जबकि एल्कोहल में ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लोअर ईथर्स। अब लोअर ईथर्स मैंने आपको बता दिया था, कार्बन डाई मिथाइल, फिर मिथाइल इथाइल अप टू 3 कार्बन एटम आर सोल्यूबल इन वाटर। अप टू 3, मैं लोअर मेंबर्स की बात करूंगा अप टू 3, जब हायर मेंबर की बात करूंगा 4 और मोर देन 4। तो ये आपका एक ईथर है और ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अगर आप इनको साथ में देखेंगे तो ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है, हालांकि पोलैरिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं लगा सकता हूं ऑक्सीजन, वो वाटर के H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर ईथर्स जो है उनके अंदर फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप बात कर सकते हैं, हायर ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथर। जितना ज्यादा ईथर का मॉलिक्यूलर मास होगा, क्लियर, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो डाई मिथाइल ईथर देखिए, 3 एग्जांपल्स को देखते हैं हम। डाई मिथाइल ईथर, फिर मिथाइल इथाइल ईथर, और फिर डाई इथाइल ईथर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप जब मिथाइल ईथर से डाई मिथाइल से इथाइल मिथाइल और फिर डाई पे जा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी लगातार कम हो रही है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ईथर का सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। molecular mass increases, solubility will be decreases, molecular mass increases, solubility will be decreases। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर। यहां पर मोलिकुलर मास कम है, यहां पर थोड़ा ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जाने पर आपका मोलिकुलर मास तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको देख के कार्बन मालूम चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखेंगे सोल्यूबिलिटी जो है इसका डेट विल बी डिक्रीजेज। और वो इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जो लोअर मेंबर्स है उसमें फिर भी वाटर के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ पॉसिबिलिटी है, जो ऊपर डायग्राम बना रखा है। लेकिन आप जब हायर में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और हायर में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेंसिटी ऑफ ईथर। ईथर का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, मतलब ईथर और वाटर को अगर डालेंगे तो ईथर ऊपर रहेगा, जो भी ज्यादा डेंसर होते हैं वो आपके जो कंटेनर है उसके बॉटम में आ जाते हैं। मींस ईथर्स आर लाइटर, हम यही बात कर रहे हैं, मींस ईथर्स आर लाइटर देन H2O। तो ये जो होंगे वो लाइटर है। ठीक है, ओके, चलो। अगर कभी कभी, अब क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं और हम प्रॉपरली नहीं कर पाते तो इट वुड बी हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ ईथर्स, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईथर्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई। ये सिंपल सी बात है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर प्रॉपर होना चाहिए, आपके आंसर को 2 लाइन में देना चाहिए आपको। एक तो देना चाहिए कि ईथर्स आर लीस्ट पोलर, एक तो ये आना चाहिए आपको, ईथर्स आर लीस्ट पोलर। और दूसरा जवाब आना चाहिए आपके पास में, वो क्लियर कट होना चाहिए दूसरा जवाब, और वो होना चाहिए आपके पास में यहां पर ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये दो जवाब आपके पास में आना चाहिए। ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हालांकि लोअर मेंबर बनाता है लेकिन पोलैरिटी बहुत कम है उसकी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रांग नहीं होता है। ईथर सेव लेस, दूसरा क्वेश्चन है यहां पर पूछा, ईथर सेव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, तो आपका जवाब बहुत स्मूथली होना चाहिए ईथर एंड दिस इज एल्कोहल। ये बता के आपको लिखना चाहिए यहां पर कि इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल, ये बताना पड़ेगा आपको। बट इन दिस बिटवीन ईथर एंड ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। वो तो वाटर के साथ डिसोल्व सोल्यूबल हुआ, वो बताया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड, बट कीप इन माइंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन ईथर एंड ईथर इज नॉट पॉसिबल। तो इस कारण से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा है। देखिए ना, अगर आपको नॉर्मली मैंने ऊपर लिख के दिया था CH3O CH3 दिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री है, लेकिन अगर मैंने C2H5OH दे दिया है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है पर 78 डिग्री, इट मींस एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ईथर्स आर इनर्ट एंड स्टेबल कंपाउंड। तो मैं यहां पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए कि ईथर्स जो होते हैं, ईथर के लिए दो तीन चीजें वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर वन तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये स्टेबल या ये लीस्ट पोलार है, और लीस्ट पोलार है तो इसी के साथ दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा कि ईथर्स आर लीस्ट पोलार तो है, बट इसके साथ मोर लेस बॉइलिंग पॉइंट। अब लेस बॉइलिंग पॉइंट है तो इसी के साथ में थर्ड पॉइंट होगा मोर वोलेटाइल। अगर ईथर की बोतल को आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो टाइप टू अंडरस्टैंड वो बोतल में से ईथर बाहर निकल एस्केप कर जाएगा, मतलब वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये मैंने सारा आपको ईथर की जितना भी आपके इसका बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ईथर की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप करेंगे तो एल्कोहल के साथ उसका कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हैं कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो एक ही जवाब है कि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बिटवीन ईथर एंड ईथर इज नॉट पॉसिबल, बट बिटवीन एल्कोहल एंड एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल। लोअर मेंबर्स ईथर ज्यादा पोलार है, हायर मेंबर्स ऑफ ईथर लेस पोलार है। तो लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर हाइड्रोजन वाटर के साथ में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और लोअर ईथर्स अप टू 3 कार्बन एटम तक आपको डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, हायर वाले सारे लिक्विड है बट वो वाटर में सोलिबिलिटी उनकी बहुत कम होती है। तो हमने एक फॉर्मूला दिया था कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सोलिबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। तो ये सारा ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसी जो अपना पूरा के पूरा जो ईथर का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लिख के करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।